लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान के श्री गोपाल प्रसाद शर्मा लघु चित्रकारी शिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। पश्चिम बंगाल की श्रीमती महामाया सिकदर। श्रीमती महामाया सिकदर पारंपरिक कांथा हस्त कशीदाकारी शिल्प में सिद्धहस्त हैं। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल के श्री आशीष मालाकार को शोला पीठ शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अब वर्ष 2019 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के श्री वेलायुथम श्रीनिवासुलु रेड्डी को कलमकारी हस्त चित्रकारी शिल्प को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में आपके प्रयासों के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। दिल्ली की श्रीमती सुमन सुंथालिया को वर्ली चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के श्री इकबाल हुसैन खान को पेपर मैशी शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुजरात के श्री चितारा चंद्रकांत भूलाभाई को माता नी पछेड़ी कलमकारी शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए शिल्प गुरु का सम्मान। राजस्थान के श्री मोहन लाल शर्मा शीशम की लकड़ी पर पीतल की तार से इनले यानी तार कशी शिल्प में पारंगत हैं। इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। राजस्थान के श्री आशा राम मेघवाल को लघु चित्रकारी शिल्प में इनके अत्युत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कर्नाटक के श्री एम राममूर्ति काष्ठ नक्काशी शिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान। तमिलनाडु के श्री वी पनीर सेल्वम को तंजौर चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्री चिरंजी लाल यादव को पीतल उत्कीर्णन शिल्प में इनके अति उत्तम कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश की श्रीमती नसीम बानो को चिकन हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
मान्यवर राजस्थान के श्री विनोद कुमार जांगिड किसी कारणवश इस पुरस्कार समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी शिल्प में आपके उत्तम कार्य के लिए आपको भी शिल्प गुरु पुरस्कार का सम्मान दिया जाएगा। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका अत्यंत आभार। साथ ही माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से इस अवसर पर करबद्ध आग्रह करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। गुरुजन का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, पर इतने गुरुजनों से साक्षात्कार और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना गौरवमयी है। श्री पीयूष गोयल जी, Honorable Textiles Minister, a man of talent, direction and focus. आपके डीएनए में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हर काम को करने का जो सलीका और तरीका है वो अनुकरणीय है। सबको साथ लेकर चलते हैं। I am grateful to him for this great accomplishment and affording this opportunity to me. श्रीमती दर्शना जोरदोस जी आ नहीं पाई, मेरी उनसे चर्चा कई बार हुई है। बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी कमिटेड हैं, विद पैशन एंड मिशन काम करती हैं। I feel her absence. It is as much impactful as her presence. श्रीमती रचना शाह भारत सरकार के बड़ी अधिकारी हैं। मेरी तरह दायित्व भी उनको मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, आई नो यू विल हैव एक्सेलेंट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी ओर संकेत माननीय मंत्री जी ने दिया है, दुनिया के पटल पर भारत को दिखाने का मौका G20 की प्रेसिडेंटशिप और SCO की प्रेसिडेंटशिप, और ये ऐसे मौके पर आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज दुनिया सुन रहा है। पिछले दशकों से किसी भी नेता ने इतने प्रभावी रूप से नहीं कहा कि war is not a solution of any problem and the whole world was in attention। जब ये आने वाले वर्ष में कार्यक्रम 2 होंगे, प्रधानमंत्री जी का मानस साफ है, आप लोगों की प्रतिभा पूरी तरह से दिखेगी और दुनिया आपके प्रताप को महसूस करेगा। श्री शांतमनु जी, Development Commissioner, Handicrafts. He has to be man in action, and he is man in action. He is a direct connect along with Mudita ji Mishra ji. इस पद की अहमियत मैंने तब महसूस की जब 33 साल पहले संसद सदस्य बना और मुझे एक मंत्रालय का आभार दिया गया। मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में कुछ अलग होना चाहिए, नए आदमी का ये काम होता है। तो मैंने उस समय के तात्कालिक हैंडीक्राफ्ट्स कमिश्नर को बुलाया और जब आकर मैंने मेरा दफ्तर देखा तो मैंने पूछा, मैं किसी और के दफ्तर में तो नहीं आ गया? This office has the capacity to catalyze
cultural change positively. I am extremely happy and delighted to present, and this is a rare occasion and honor lifetime. हर फोटोग्राफ को मैं रखूंगा क्योंकि जो मैंने एग्जीबिशन देखा है कुछ देरी हो गई, क्योंकि पहले आता मैंने माननीय मंत्री जी को कहा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाता। इस प्रकार के आर्ट इफेक्ट्स exemplifying such dedicated talent reflected in the finer aspects, जो समय दिया वो समय कम था। मैंने इंस्ट्रक्ट किया मेरी टीम को, वो हर चीज की फोटो ले रहे थे, आप जरूर देखिए। Focus your attention on each work. जब कलकत्ते में राज्यपाल की हैसियत से मैंने एक इस प्रकार की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया तो मैंने विशेष आग्रह किया कि वो सब के सब आइटम्स राजभवन में भी रखें ताकि हम नज़दीकी से देख पाएं। और जूट से बने हुए एक कृति को जब मैंने देखा और पूछा कितना समय लगा तो कहा कि 2.5 साल। और 2.5 साल में कोई चूक नहीं हुई। इनाम देते समय एक शिल्प गुरु से पूछा कितने समय लगा, समय ज्यादा बताया। मन करता है उस कृति को देखता ही रहूं। So I congratulate the Honorable Minister for fructifying this event. कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है। दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इतने बड़े संकट काल में लोगों के साधारण जीवन का ध्यान देना, 80 करोड़ से ज्यादा को 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक चावल, सीरियल, पल्स क्वालिटी का उपलब्ध कराना, और देश तो सोच नहीं सकते, भारत ने कर कर दिखाया है और वर्तमान में कर रहा है। ये कार्यक्रम एक शुभ संकेत देता है कि कोविड को हमने परास्त कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2017, 18, 19 में जो देना था उसमें देरी का यही कारण है। तो मैंने पूछा माननीय सचिव महोदया से कि मैडम डिले इज ऑल राइट, बट फाइनेंशियल बेनिफिट का इंटरेस्ट तो देना चाहिए था। और खास तौर से इसलिए देना चाहिए था, योर मिनिस्टर हैज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मैन हु फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मुझे कहा गया है कि इसका ध्यान तो हम रख चुके हैं। जो कुछ मैंने यहां देखा, रिप्रेजेंटेटिव भारत, जो कुछ मैंने यहां देखा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट, इससे ज्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। 1965 में शुरुआत की थी, पर उस शुरुआत के अंदर एक थोड़ी कमी रह गई थी। और कमी क्या थी? बिन गुरु होय न ज्ञान।
अटल जी के राज में 2002 में इसकी शुरुआत हुई। मुझे महान संत कबीर का लिखा हुआ आता है दोहा याद, और आज भी प्रासंगिक है। और जब भी मैं खुद संकट में होता हूं, मैं उस दोहे को याद करता हूं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं यहां उनको सबको आग्रह करना चाहूंगा, भारत सरकार के मंत्रालय ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपके गुरु उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्पकर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं, मजबूती से करते हैं। राजदूत बहुत अच्छा काम करते हैं, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाल के वर्षों में हर भारतीय का सर ऊंचा हो गया हमारी विदेश नीति को देखकर, हमारे विदेश मंत्रालय के बयानों को सुनकर। पर मैंने स्वयं महसूस किया है, आपकी जो कृति है, आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। I am privileged to indicate you are the most forceful, impactful ambassadors of our culture and creativity. You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है। You are honoring all of us. We feel proud that we are availing an occasion to respect your talent, to pay tribute to your work. जो कुछ मैंने देखा है, ये एक कालखंड का काम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला हुनर है। मैंने एक से पूछा, क्योंकि उनके कृति मैंने देखी, तो कहा कि मेरे शिष्यों की संख्या काफी है। On account of this creativity, Indian handicrafts are most sought after. ये जो इंटेलिजिबल हेरिटेज क्राफ्ट्समैनशिप की है, इसका इम्पैक्ट मैंने 2 यात्राओं में देखा। मेरी पहली विदेश यात्रा कंबोडिया थी। मैंने माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श किया कि गिफ्ट क्या हो। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पीयूष गोयल कि उनका ध्यान अपने मंत्रालय पर गया। तो मैंने विदेश मंत्रालय को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे तालमेल कर ही रखते हैं। और उसी दिन उपराष्ट्रपति निवास में एक एग्जीबिशन लग गया। मैंने एक आइटम पिकअप किया, टू बी गिवन टू द किंग ऑफ कंबोडिया। वो पिकअप करने के अंदर मेरी बुद्धि का उपयोग कितना भी हो, तो सामने मेरे 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, सुजीतन राजेश नायक, वन फ्रॉम IAS, अनदर फ्रॉम IFS। उन्होंने किंग का बैकग्राउंड देखा
और हमने एक जाली उनको प्रस्तुत की। You cannot believe when I entered the palace of the king. सर, वो जाली लगा रखी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसकी लकड़ी उस वृक्ष की है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और जितना बारीकी से मैंने उस जाली को देखा, उससे ज्यादा किंग ने देखा। और फिर मुझे कहा कि मैं जो आपको दे रहा हूं, दिखाया। एंड he paid great compliments to the artist and to the entire category of artists. ये मैंने देखा। जब मैं गया कतार के नेशनल म्यूजियम में, इट इज हाउस्ड इन अ न्यू कॉम्प्लेक्स। कतर के विजिट के अंदर ये महत्वपूर्ण अंग सब लोग मानते हैं। आई वॉज लुकिंग एट द आर्ट इफेक्ट्स। महाराजा गायकवाड़ खंडराव 18वीं शताब्दी, बड़ौदा कारपेट वहां देखी। एंड दैट वॉज अ प्राइज्ड पोजीशन ऑफ दैट कतर म्यूजियम। एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, जहां बात आती है इकोनॉमी में एडिशन करने की, आई कैन टेल यू, इससे ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फैक्टर वाला और कोई काम नहीं है। जहां तक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है। इट इज यील्डिंग रिजल्ट्स। आई वुड से इट इज यील्डिंग जियोमेट्रिक रिजल्ट्स। जो लोग इनमें लगे हुए हैं, महिला शक्ति का योगदान ज्यादा है, सशक्त है, और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इट रिजल्ट्स इनटू देयर एम्पावरमेंट, देयर स्ट्रेंथ। It is industry, I am told, is dominated, and ये domination ठीक रहता है by the female gender because it adds to quality, richness, and profound results. एक और बड़ी खूबी इसकी है, हमारा जो डेवलपमेंट है, माननीय पीयूष जी इसको डिसेंट्रलाइज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, कि हम मेट्रोज में ही कंसंट्रेट न कर टियर 1, टियर 2, सेमी अर्बन, रूरल जगह पहुंचे। मंत्री जी का फोकस जबरदस्त है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर का जो ज्यादा प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है या सेमी अर्बन पृष्ठभूमि का है। और कोई भी काम कीजिए, कैपिटल इंटेंसिव होगा, ह्यूमन रिसोर्स का लिमिटेशन होगा, कल्चर का उसमें एंगल नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोडक्शन होगा। इस पर ध्यान दीजिए। क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, कैपिटल कम आएगी, दुनिया में नाम होगा, ख्याति मिलेगी, और फॉरेन एक्सचेंज का अर्जन होगा। आज के जमाने में जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज बीन अ प्रोफाउंड अकाउंटेंसी स्कॉलर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेनिंग। सर, एनालिसिस करा लीजिए, जितना
मैनीफोल्ड वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। लकड़ी का पीस, मेटल का पीस, कपड़े का पीस साधारण है, और आपके हाथों से निकलकर आपके हुनर जब उस पर स्टैंप लगाते हैं, इट बिकम्स अनबिलीवेबली ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी। Friends, what I felt myself during my 2 foreign visits, interacting with some of the most powerful minds in the world, एक फैक्टर रियलाइज हो गया है। India is on the rise as never before. Rise of India is unstoppable, and we are the most favored destination globally for investment and opportunity. जो कल्पना नहीं की वो हासिल हुआ है, इसमें आपका योगदान है। कुछ ही माह पहले, surpassing our colonial masters, we became the 5th largest global economy in the world. जो सोच नहीं सकते थे पहले, वो जमीनी हकीकत है। यह सब आपके प्रयासों से मुमकिन हुआ है, आपके सोच से मुमकिन हुआ है। And I am very confident, Honorable Minister has already gone on record, as others have also gone. By end of the decade, we will be the 3rd largest economy on a global horizon. सरकार ने बहुत अफर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं। जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, तो एक ग्रुप का गठन किया गया, and we were 10 governors. I was heading that group. वो था ease of governance. मुझे 2 चीज का बड़ा प्रभाव लगा उसमें। एक कि प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और दूसरा अलग अलग समूह बनाए थे। हर उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो आम आदमी की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकता है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल था evolution of an ecosystem that allows every human resource to exploit his or her talent to the fullest potential. हमने हमारी रिपोर्ट दी नीति आयोग से कर बात। मुझे बहुत खुशी होती है, सरकार इस पर बखूबी काम कर रही है। एंड मिस्टर पीयूष गोयल, ही इज नॉट ओनली टेक्सटाइल मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरे से इन्होंने चर्चा की, जब मैं पहली बार उपराष्ट्रपति बना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, इन सब विभागों में मुझे ये देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, इन न्यू इंडिया, if we can have the honor of taking steps, और आपके संदर्भ में, to preserve, promote handicrafts, तो नतीजा साफ होगा। जो सब हम देख रहे हैं, जो रोज हो रहा है, होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, and we have added innovation to it. Our craftsmen are partners in our progress. They are leaders in several areas. और जहां आपकी पहुंच है, वहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती। I will make an appeal to those who are in interior design industry
those who are looking for good values, बाहर सोचिए, but look at around also, और आपको पता लगेगा कि जो आप दुनिया में नजर डाल रहे हैं, the best is only next door and close by. This will give great impetus. एक छोटा सा ऐड आता है कि जब ठेले वाले से हम बात करते हैं तो हम करते हैं मोल भाव, वो कितना भी रीजनेबल हो, वो पेट को मसकर मिनिमम मार्जिन के लिए काम करे, हम कहते हैं कुछ कम करो। और जो ब्रांडेड है वहां तो हम हिम्मत ही नहीं करते, someone else decides and we follow. We'll have to change this cycle. Let us commit ourselves. जो बहुत बड़ा स्लोगन दिया है, it's not a social slogan, it's economic empowerment slogan, local vocal. ये मैंने देखा है। बंगाल के एक जिले में राज्यपाल की हैसियत से मैं गया, वो कुछ ला रहे थे, मैंने कहा कुछ मत लाइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आपका यहाँ कुछ लोकल है तो बताइए। उतनी अच्छी मिठाइयाँ मैंने कहीं नहीं खाई, वो जिले की 2 लोकल मिठाइयाँ हैं। But I still remember the distinguished, enormously talented district magistrate with IIT background. उन्होंने कहा आप हमारे लोकल आर्टिफैक्ट्स भी लेकर जाइए, और बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स थे। ये सोच नीचे तक चला गया है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, क्लस्टर डेवलपमेंट जो हो रहा है, बहुत क्लस्टर्स बने हैं, जानकारी दी गई है। आई विल नॉट ट्रैवर्स दोज, उनकी जानकारी मेरे से ज़्यादा आपको है। पर मैं एक जरूर कहूँगा कि हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हु डोमिनेट एवरी ग्लोबल टॉप कॉर्पोरेट एंटिटी, आप नजर फैला दीजिए, कोई विश्व का ऐसा वाणिज्य केंद्र नहीं है जहां भारतीय दिमाग श्रेष्ठ पर नहीं है। I avail the opportunity to invite our thinking minds in IITs, IIMs and everywhere else कि उनका ध्यान एग्रीकल्चर पर जा रहा है, उनका ध्यान सर्विस डिलीवरी पर जा रहा है। They must also focus significantly in this area. They will add value to it. और उसके 2 काम तो साफ होंगे। You will get good branding, and branding is very important. And second, you will get organized marketing mechanism. I am sure these things will happen. मेरे को बहुत अच्छा लगा, and I am sure it is functional. Social security is very fundamental. क्योंकि जो लोग अपने हुनर से कमाते हैं, उनके सामने मशीन चैलेंज होती है। टेक्सटाइल का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। So that their productivity is at peak, we optimize it, we make their economic life secure. There is a mechanism which I am sure is on way, happening. So I am sure with his innovative skill, determination and passion, the Honorable Minister will enhance the mechanism of organized marketing, effective cluster working and branding of these products. I congratulate each awardee. The book that I have released
दैट बुक इज यूनिक। वरना क्या होता है कि ऐसे मौके पर जो किताब आती है उसमें सब कुछ आता है, पर वो मिस हो जाता है जो होना चाहिए। बुक का केंद्र आप लोग हो। मैंने पहला पेज खोला एंड दैट वाज अबाउट द लास्ट अवार्डी, जिनको मैंने आखिर में इनाम दिया, उनका पेज खुला। द बुक विल बी डिजिटली disseminated, I'm sure about it. गांधी जी के एक कोट के साथ मैं समापन करूंगा। कोट, the notion of education through handicrafts rises from the contemplation of truth. एक एक शब्द का ध्यान दीजिए। गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट्स को शिक्षा से जोड़ा है। और क्या कहा है? कोट, the notion of education through handicrafts rises from the contemplation of truth and love, permeating life's activities and quote. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। It's a memorable day of my life. I have generated a lifelong connect, which was already there, but it will ever be there. और मैं यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का फुट सोल्जर तो हुई, क्योंकि मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा। आई विल एक्ट एज योर फुट सोल्जर। पर मैं कुछ को आह्वान करूंगा कि आप इन महान गुरुओं के एकलव्य बन जाइए, यदि अगर शिष्य बनने का मौका समय या दूरी की वजह से न मिल पाए तो। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका हृदय से आभार। मैडम, I truly believe that this was a very, very inspirational speech. I think we should give him a standing ovation for the very outstanding. और महामहिम जी, आपके कहे हुए एक एक शब्द का हम बहुत गंभीरता से पालन करेंगे। जैसा आपने सुझाव दिया, हम तो सब अभी देखने जाएंगे ये एग्जीबिशन, लेकिन कल से एक हफ्ते के लिए जितने शिल्प गुरु और जितने नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, इन सब के बनाए हुए हुनर का, इनके आर्ट पीसेस का जो क्राफ्ट्स म्यूजियम है प्रगति मैदान पर, आईटीपीओ के प्रगति मैदान पे क्राफ्ट्स म्यूजियम में अगले एक हफ्ते के लिए सर इस सभी विनर्स के प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले करेंगे। और लोगों को आमंत्रण करेंगे कि वो आके देखें। बट बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे हमें गाइडेंस दिए। वी आर वेरी वेरी मेमोरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और अब एक बार पुनः सबसे विनम्र अनुरोध एक बार पुनः माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आप वक्त निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए, हमारे हस्तशिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी का एक बार फिर अत्यंत आभार।
कुछ ही पलों में माननीय विशिष्ट अतिथिगण पुनः मंच पर उपस्थित होंगे, जिसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर बने रहें, कृपया अपना स्थान ना छोड़ें। कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय पुरस्कार हस्तशिल्प प्रदान किए जाएंगे। साल 2017, 2018, 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हस्तशिल्प प्रदान किए जाने हैं। हमारे हस्तशिल्पकार जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में अनुपम कार्य किया है, अद्वितीय कार्य किया है और जिन्होंने न केवल अपनी कला को समर्पित जीवन जिया, बल्कि अगली पीढ़ी तक भी इस कला को पहुंचाने के लिए कला के विकास में जो अनुपम योगदान दे रहे हैं, उनके इसी योगदान को सम्मान देते हुए, पहचान देते हुए राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण कुछ ही पलों के बाद पुनः आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबसे अनुरोध, एक बार फिर कृपया अपने स्थान पर बने रहें। सभी अधिकारीगण से भी अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी मेहमानों को उनके स्थान पर यथार्थ स्थान पर बने रहने के लिए अनुरोध करें। In few minutes from now, we would resume the award distribution program.
नेशनल अवार्ड से स्वागत करेंगे सब लोग दोबारा से और फिर वो करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप पहले ही लाइन अप करवा दें, मैं वही बोलने जा रही हूँ। और दूसरा एक आरंभ करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मात्र कुछ पलों का इंतजार, जिसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये व्हील चेयर वालों को पहले ही ले आइए ना। कहाँ है? ऊपर नहीं लाएंगे? सीधा पुरस्कार है। हाँ, ले आइए, मतलब हाँ हाँ, ले आइए। May I please request you all to kindly take your seats. A kind request for you all to please take your seats. We are about to resume the program. You're all requested to please settle down. आप सबसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही पलों में हम कार्यक्रम का पुनः आरंभ कर रहे हैं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी कार्यक्रम का मात्र पहला चरण ही पूरा हुआ है। अगला चरण और व्यापक है, इसलिए आप लोगों की तालियों के लिए अपनी ऊर्जा बचाए रखें और सही वक्त पर जोरदार तालियां जरूर बजाएं, ताकि हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे शिल्पकारों का उत्साहवर्धन हो। उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। I can still see a lot of people who are not on their seats. You're requested to kindly settle down. हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का पुनः आगमन। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। और एक बार फिर राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का पुनः स्वागत करते हैं। हमारे सम्मानित हस्तशिल्पकार हमारी सांस्कृतिक कला विरासत के वाहक हैं, प्रकाश पुंज हैं। आपकी कला क्षमता के प्रति सम्मान स्वरूप ही राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का विशेष आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त हस्तशिल्प माननीय श्री शांत मनु जी को उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल
Ms. Rachna Shah, ADC Handicraft Mudita Mishra, my colleagues in the government, and most importantly, the stars of today's function, the Shilp Guru National Awardees. Before we start the award distribution function of National Awards, although all of us belong to the same family, but still, कई बार जब सब एक साथ मिलते हैं तो फिर अपनी घर की बातें करते हैं. तो मैं briefly बताना चाहूँगा about this award. Incidentally, this award, National Award, started in 1965, and I was also born in the last week of 1965. So I have got this one linkage with this. And 2002, Shilp Guru Award was added to it. Sir, so far, 2,197 persons have been given National Awards, National Merit Certificate, and Shilp Guru Awards. Initially, of course, the number was less, but eventually it was decided to include more categories into this. And now, for the last few years, we have 5 awards, I shouldn't say reserved, 5 awards specially allocated for women artisans. Similarly, we have got a list of nearly 35 endangered crafts. Now we are going to revise that and update that. So the artisans who work on these endangered crafts, for them, again, 5 awards are reserved for them or allocated for them. And in 2017, we also instituted a special category award, which is a co-creation award, an award in which a designer as well as the artisan, they work together. The designer designs the product and the artisan works on that. And this is for the first time we are giving this co-creation award to 2 groups of people, 2 pairs of people. So let's have a round of applause for them. Sir, this is just a humble a sort of contribution from the Department of Handicraft and Ministry of Textile to appreciate their work, to give recognition to their work. But in addition, as far as possible, we also give them a support in a special way. Like every year, either once or twice, we have a special Master Creations event in Delhi Haat, in which only the awardee artisans are, they take part. Similarly, in the major fairs like Suraj Kund Fair and other fairs, these are the awardee artisans who are given preference. And there are nearly 30 reputed international marketing events all over the world, in which our exporters participate in large number. And we also try to ensure that 5 to 10 artisans also go there. So they not only take part, they also get exposure about the crafts of other countries. क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसमें इतनी वैरायटी उतनी कहीं पर नहीं है, बट स्टिल आप जब बाकी देशों का भी आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख करके भी आते हैं. तो ये भी हमारा इनके लिए स्पेशल रहता है सर, एक प्रोविज़न. जैसा कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर भी बता रहे थे, उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. मुझे खाली इस बात का मैं कह सकता हूँ कि एक ये है कि दिस इज़ द माई लास्ट वीक एज डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट. और जिस तरह उन्होंने गाइडेंस दिया है, आई होप ऑल माई कलीग्स आर हियर, वो सब उसको आगे फिर फॉलो करेंगे. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे 5 प्रण की बात की, वो हम अलग तरह से देख सकते हैं कि हम कैसे उन 5 को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं. हमारे जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं सर, यहाँ वाले और अभी जो यहाँ लगे हैं और नेशनल अवार्ड्स के भी, जो हम कल से क्राफ्ट म्यूजियम में डिस्प्ले करेंगे. सो of course, I will urge everyone who is present here to go and visit and see that. But at the same time, we will publicize it in a larger scale so that सब लोग जाकर के वहाँ पे देख सकें. जैसा कि हम जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में उनको एनकरेज करने के लिए we work both ways, either on individual basis or in group basis. Individual basis पे we give them support in marketing, as all of us know, as I said earlier. Apart from that, we provide toolkits, free toolkits to eligible artisans. A lot of training programs are conducted for them.
But in addition, the group activities, because in fact it has been experienced for the last 2-3 years, that whichever group interventions are done, they are more useful. Because what happens, for example, producer companies are formed. And once producer companies are formed, then your bargaining power becomes much stronger. और जैसे मार्केटिंग इवेंट में भी हम लोग इंडिविजुअल स्टॉल की जगह प्रोड्यूसर कंपनीज को स्टॉल देते हैं, तो मोर नंबर ऑफ आर्टिजन्स गेट बेनिफिटेड थ्रू दैट. So that is why we are working on both ways, individual as well as group interventions. And I'm quite sure that आपके भी अपने एरिया में, अपने क्लस्टर में, whoever feels that there is a need of such group formation of group, companies, producer companies, that the department is very much eager. We will scrutinize and we will certainly ensure that it is there in all parts of the country. So with this, I wish everyone a great success. I'm very much thankful to Honorable Minister, sir. And now we will start National Award function. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद माननीय शांतमनु जी। और अब मैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी तथा मंच पर आसीन हमारे विशेष मेहमानों से अनुरोध करती हूं कि कृपया राष्ट्रीय पुरस्कार हस्तशिल्प प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। हमारे देश के शिल्पकारों के द्वारा शिल्प कला विकास में उनके अतुलनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों की शुरुआत हम साल 2017 से करेंगे। तो आइए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के डॉक्टर दलवाई कुलियप्पा, जो चमड़े की कठपुतली शिल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बिहार की श्रीमती महानमा देवी को गोदना चित्रकारी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। बिहार की श्रीमती महानवा देवी, जो गोदना चित्रकारी में सिद्धहस्त हैं। दिल्ली के मोहम्मद इश्तियाक को हड्डी नक्काशी शिल्प में इनके कलात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली के श्री इकबाल शेख को लाख शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुजरात की श्रीमती खत्री नसरीन बेन को टाई एंड डाई शिल्प में आपके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान श्रीमती खत्री नसरीन बेन फैयाज। जम्मू कश्मीर के श्री अख्तर हुसैन राठर को पेपर मैशी शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। जम्मू एवं कश्मीर के श्री गुलाम अली शेख को हस्त निर्मित कालीन शिल्प में इनके योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। केरल के श्री P.A. शशिधरन को काष्ठ नक्काशी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश के मोहम्मद नासिर को हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। मध्य प्रदेश के श्री मुबारक खत्री को बांस दरी पर्दों पर हस्त ठप्पा छपाई शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश की श्रीमती अनुसुईया झरिया, पत्नी स्वर्गीय श्री प्रदीप झरिया को तारापुर हस्त ठप्पा छपाई शिल्प में इनके पति स्वर्गीय श्री प्रदीप झरिया द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
मध्य प्रदेश के श्री पवन कुमार झरिया तारापुर हस्त ठप्पा छपाई शिल्प में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वे प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा के श्री राकेश कुमार महाराणा को पत्थर नक्काशी शिल्प में आपके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा के श्री बिरंची नारायण बेहरा को चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। आपके तालियों के जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। ओडिशा के श्री प्रदीप कुमार नायक को पुआल शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा की श्रीमती सबिता महापात्रा पट्टचित्र चित्रकारी शिल्प में सिद्धहस्त हैं। आपके योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा की श्रीमती स्वर्णलता महापात्रा को टसर चित्रकारी शिल्प में महारत हासिल है और अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान के श्री सुनील सोनी को थेवा आभूषण शिल्प में आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। राजस्थान के श्री शौकत अली उस्ता ऊंट के चमड़े पर उस्ता कला शिल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान की श्रीमती कमलेश शर्मा को तारकशी काष्ठ जड़ाई शिल्प में आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्री महावीर सिंह को पीतल धातु पर उत्कीर्णन शिल्प में उनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तर प्रदेश की श्रीमती सुनीता शर्मा को चिकनकारी हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल की श्रीमती मिट्ठू रानी जाना को मसलैन चटाई बुनाई शिल्प में इनके अद्वितीय कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल की श्रीमती दोलन कुंडू मंडल को टेराकोटा शिल्प में आपके उच्च योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। पश्चिम बंगाल की श्रीमती रूमा कर्माकर को सूरी बाउल धातु शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अब वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्री इकराम हुसैन को पीतल उत्कीर्णन शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान के श्री ओम प्रकाश जांगेड को चंदन की लकड़ी पर नक्काशी शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। मंच पर पधार रहे हैं श्री ओम प्रकाश जांगेड, जो चंदन की लकड़ी पर नक्काशी करते हैं और आपके उत्तम कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल की श्रीमती गौरी रानी जाना को मसलैन चटाई बुनाई शिल्प में इनके बेहतरीन योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल की श्रीमती गौरी बाला दास को मसलैन चटाई बुनाई शिल्प में इनकी अद्भुत कलात्मकता और योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा की श्रीमती स्नेहलता महाराणा पत्नी स्वर्गीय श्री रंजन महाराणा को पत्थर नक्काशी शिल्प में उनके स्वर्गीय पति श्री रंजन महाराणा द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। महाराष्ट्र के
श्री अभय ब्रह्मदेव पंडित को कुंभकारी शिल्प में इनके अति उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा के श्री संतोष सेनापति को ताड़ पत्ते पर उत्कीर्णन शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा की श्रीमती संघमित्रा महाराणा को पट्टचित्र चित्रकारी शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तेलंगाना के श्री गड्डे अशोक कुमार को चांदी फिलिग्री शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान की श्रीमती सुनीता शर्मा को सांझी कला कागज कटाई शिल्प में महारत हासिल है। इस कला में आपके योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के श्री श्याम सोनी को सांझी कला कागज कटाई शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्री मोहन वर्मा को सांझी कला कागज कटाई शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश के श्री मोहम्मद बिलाल खत्री को बांस चटाई पर हस्त ठप्पा चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान की श्रीमती प्रेम देवी सोनावा को हस्त ठप्पा चित्रकारी शिल्प में इनके कलात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के श्री सफदर अली मीर को सोजनी शॉल कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। जम्मू एवं कश्मीर की श्रीमती परवेजा बानो को सोजनी शॉल कशीदाकारी शिल्प में इनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। हिमाचल प्रदेश की श्रीमती अंजलि वकील को चंबा हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की श्रीमती अनीता को चंबा हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली के श्री विक्की भट्ट को कठपुतली निर्माण शिल्प में इनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल के श्री बबलू नंदी को शंख शैल उत्कीर्णन शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा के श्री राजेंद्र कुमार मेहर को और अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री राजेंद्र कुमार मेहर, जो प्राकृतिक रेशा टसर सिल्क शिल्प में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा की सुश्री कुन्नी पात्रा को पुआल शिल्प में इनके उच्च योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। और अब वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हस्तशिल्प प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्री खूब सिंह यादव को धातु उत्कीर्णन शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। जोरदार तालियां। ओडिशा के श्री सुशांत कुमार दास को पत्थर नक्काशी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पुदुचेरी के श्री के वेंकटेशन को टेराकोटा शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओडिशा की श्रीमती विजय लक्ष्मी स्वैन को ताड़ के पत्ते पर नक्काशी शिल्प में इनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान।
उत्तर प्रदेश के श्री प्यारे लाल मौर्य को पंजा दरी शिल्प में इनके सर्वोत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के श्री राजकुमार ग्लास वर्क शिल्प में सिद्धहस्त हैं, इसी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्रदान किया जाता है। और अब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं राजस्थान के श्री गुलाब सिंह। आपको चांदी मीनाकारी शिल्प में आपके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आंध्र प्रदेश की श्रीमती डी शिवम्मा को चमड़े की कठपुतली शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राजस्थान के श्री मोहम्मद शरीफ को टाई एंड डाई शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर के श्री मुजफ्फर हुसैन काशू को पेपर मैशी शिल्प में इनके बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। पश्चिम बंगाल के श्री संजय बिस्वास को नारियल के खोल पर नक्काशी शिल्प के लिए इनके उत्तम कार्य को देखते हुए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। कर्नाटक की श्रीमती शांता पत्नी स्वर्गीय श्री जेसी गंगाधर को चंदन की लकड़ी पर नक्काशी शिल्प में इनके स्वर्गीय पति श्री जेसी गंगाधर द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। महाराष्ट्र के श्री अमर बाजीराव सातपुते को चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल के श्री बिपद भंजन साहा को बेंत एवं बांस शिल्प में इनके बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें इन पुरस्कार प्राप्त कर रहे राष्ट्रीय शिल्पकारों की। जम्मू एवं कश्मीर के श्री जहूर अहमद भट्ट को सोजनी कशीदाकारी शिल्प में इनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। श्री जहूर अहमद भट्ट। पुदुचेरी के श्री मसीलामनी को शोला पीठ शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य को देखते हुए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली के श्री ताज अहमद को वाद्य यंत्र शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल की श्रीमती रूपा दास गुप्ता को लेस और क्रोशिया शिल्प में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान के श्री कमल किशोर सोनी हड्डी नक्काशी शिल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। राजस्थान की श्रीमती श्यामलता गहलोत को कोफ्तगिरी शिल्प में इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। महाराष्ट्र की श्रीमती रजनी अविनाश शिर्के को हस्त कशीदाकारी शिल्प में इनके उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
बिहार की श्रीमती विभा लाल को मधुबनी चित्रकारी शिल्प में इनके विलक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ओडिशा की श्रीमती स्वप्ना मंजरी नायक को ताड़ पत्ते पर नक्काशी शिल्प में इनके व्यापक योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। गुजरात की श्रीमती जमुना बेन अंचल भाई राठौड़ को सूफ एवं खारेक कढ़ाई शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अब लुप्त प्राय शिल्प श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान के श्री द्वारका प्रसाद सुथार को कांवड़ शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। मणिपुर की श्रीमती मैसनम मलालिनी देवी को शाफी लाम्फी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की श्रीमती दिनेश कुमारी को चंबा रुमाल शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान के श्री दिनेश कुमार सोनी को वर्क चित्रकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान। श्री दिनेश कुमार सोनी। उत्तर प्रदेश के श्री अजय कुमार वर्मा को सांझी कागज कटाई शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। श्री अजय कुमार वर्मा। और अब डिजाइन नवीनता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2017 में शामिल किए गए और इसमें सह सृजन के आधार पर डिजाइनर्स और कारीगरों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सुश्री सुनेत्रा लाहिरी डिजाइनर और श्री गोविंद बार शिल्पी को आरी और जरी जरदोजी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए संयुक्त रूप से डिजाइन नवीनता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पहली बार इस श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। राजस्थान की सुश्री नेहा भाटिया डिजाइनर और श्री धर्मेंद्र सिंह भल्ला शिल्पी को कुंदन जड़ाओ मीनाकारी शिल्प में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए संयुक्त रूप से डिजाइन नवीनता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसी के साथ सभी पुरस्कारों का वितरण संपन्न हो रहा है। ने रिक्वेस्ट की है मिस्टर नेगी जो कॉटेज एम्पोरियम का काम देखते हैं, वो एक ब्रीफली आइडिया देंगे कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आप लोग सबके पास अवेलेबल है, कैसे हमने प्रोत्साहन करना है कि देश भर में जो कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट के हों, हैंडलूम के हों, वो लोग भी अपना प्रोडक्ट्स कॉटेज एम्पोरियम के थ्रू देश और दुनिया तक भेज सकें। आई हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर नेगी टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट कॉटेज एम्पोरियम कैसे चलता है एंड हाउ वी कैन कनेक्ट आर्टिसंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। सब हमारे हुनर वाले सिर्फ अवार्ड विनर्स का सामान नहीं, अवार्ड विनर्स का तो वैसे भी बिकता है, वहां पे भी बिकता है, लेकिन और आर्टिसंस को मौका मिले देश भर में, उसके लिए मिस्टर नेगी को रिक्वेस्ट किया थोड़ा बैकग्राउंड दें। सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता कैसी मेंटेन होती है और कैसे नए लोगों को मौका मिल सकता है। माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स और बाकी सब अवार्ड विनर्स जो हैं, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये प्रक्रिया जो है आप सबको पहुंचाने तक का
अभी जो है इनिशिएटिव किया है। तो मैं सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और पिछले कुछ 2-2.5 साल में कोविड की वजह से काफ़ी थोड़ा बहुत सप्लाई और उसमें अड़चन आई हैं, लेकिन अब जो है मंत्री जी के आदेश से जो है एक नया सुनहरा आ रहा है, सवेरा आ रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इसमें से 2 साल से मैं इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो नेशनल अवार्ड्स और शिल्प गुरु अवार्ड्स कमेटी में भी मेंबर हूँ और मैं देख रहा हूँ इतने खूबसूरत जो सामान है। तो आप सब इसमें से अधिकांश जो शिल्प गुरु हैं वो ऑलरेडी कई जो हैं वो हमारे ऑलरेडी जो हैं इसमें हमारे सप्लायर हैं और सामान दे रहे हैं, और कई जो नए हैं और जो बाकी आपके दोस्त और जो आपके शिष्य हैं, जो all those who are your students and those who work with you, I would request you to take this message across to them. It is a very simple process. बहुत ही आसान तरीका है। डीसी हैंडीक्राफ्ट और डीसी जो वीवर टाइप हैं उनके लिए डीसी हैंडलूम का पहचान कार्ड होना चाहिए, उनके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ में जो है एक बार वो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं तो हमारा जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारी वेबसाइट पे है लोडेड, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल जो हैं उसमें बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो आजकल सबके पास बैंक अकाउंट है पूरे देश में। पिछले 2-3 साल में बैंक अकाउंट जो हैं सब जगह पहुंच गए हैं, कोने कोने में, और उसमें नेफ्ट रिसीव करने की जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। वो पूरा लोड करके भर के आप जो हैं मेल से या इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से हमारे पास भेज सकते हैं, और जो हमारी ब्रांचेज हैं या उनके पास या मेन हेड ऑफिस में, और उसके साथ जो है आप इनरोल हो जाएंगे। आपने आज माननीय उपराष्ट्रपति, the honorable vice president, you would have heard him about the gifts that have been given during his visits. You can also be a part of this. आप भी जो हैं इस प्रक्रिया के जो हैं जुड़ सकते हैं। जो सारे गिफ्ट हैं वो जो जिनको मेंशन कर रहे थे वो अपनी उचित जो भी यात्रा है जिस देश की उसके हिसाब से बड़े केयरफुली, बहुत ही गंभीर रूप से उनको चुना जाता है, और उनके साथ उनका ओरिजिन, उनके साथ की जो कहानी है और किस क्षेत्र से आया है वो, वट एवर एरिया इट हैज़ कम फ्रॉम, what sort of story it has background, historical context, cultural context, उस सब का भी राइट अप जो है हम बनाते हैं और चॉइस के लिए भेजते हैं, और उसके बाद अगर चुन लिया गया तो बाहर जो है VVIPs जो हैं उनको दूसरे देशों में जो हैं गिफ्ट करते हैं, दे गिफ्ट इट इन दी अदर कंट्रीज। सो योर क्राफ्ट reaches not just in India but also reaches abroad. Also, a lot of crafts are loaded on our website. हमारे वेबसाइट में 12,000 से ऊपर SKU लोड हो चुके हैं अभी, और काम जारी है इसको इम्प्रूव करने का, और अगले 1-1.5 साल में आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस क्षेत्र में। एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, और जो काम है वो इम्प्रूव ही होता रहेगा। तो मैं इसके साथ जो है आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हैं अपने शिष्यों को और उनको बाकी साथियों को जो हैं इसमें प्रक्रिया में इनरोल होने के लिए प्रोत्साहित करें। यू इनकरेज ऑल योर स्टूडेंट्स एंड others to join up this. A lot of improvement process is on and we shall see more improvement in the coming years. धन्यवाद. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र नेगी जी, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मान्यवर, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण और सभी मेहमानों और दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो लगे हुए हैं उन सबका धन्यवाद करने के लिए मैं वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त विकास आयुक्त हस्तशिल्प माननीय श्रीमती मुदिता मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूं।
मैं वस्त्र मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत सिद्धहस्त अपने शिल्प गुरु और नेशनल अवॉर्डीज को और उनकी गरिमामय उपस्थिति को और इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर पुनः आभार प्रकट करती हूँ भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का, जिन्होंने अपनी श्रद्धेय उपस्थिति से इस समारोह का गौरव बढ़ाया। मैं आभारी हूँ वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन से इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। मैं आभारी हूँ सचिव वस्त्र मंत्रालय श्रीमती रचना शाह जी और विकास आयुक्त हस्तशिल्प श्री शांतमनु जी का, जिनके अथक प्रयास और मार्गदर्शन से यह समारोह संचालित हो पाया। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने सारे दर्शकों का, अपने मीडिया के साथियों का और विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय की संपूर्ण टीम का एवं इस कार्यक्रम से जुड़ी एजेंसियों ईपीसीएच, आईटीडीसी एवं विज्ञान भवन की टीम को, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अथक परिश्रम एवं अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम संभव किया। धन्यवाद। हमारे अतिथियों के लिए एक लंच का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है विज्ञान भवन में ही, जिसके लिए आप सबका स्वागत है। वो कह के चले गए, इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ, अभी रात बहुत है। रात के